चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे कैसे हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का सम और सब्ट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहले आप एक चीज समझ लीजिए, कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया गया हो तो उसको कैसे आप ऐड करेंगे ये देखिए। आप एक चीज जरूर याद रख लीजिए कि आप सेम वेरिएबल, मैंने आपको कल पढ़ाया था वेरिएबल क्या होते हैं, जितने भी आपके लेटर होते हैं, जितने भी आपके लेटर होते हैं वो किसमें आते हैं, वेरिएबल में। तो आप एक चीज याद रखिएगा, सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल रखिएगा। अगर बाय चांस वो वेरिएबल नहीं है तो आप उसको साइड में रख सकते हैं, ये याद रखिएगा। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट, ठीक है ना। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.2 में। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है ऐड। पहले हमें बोला गया ऐड करना है, ऐड मतलब हमें जोड़ना है इनको। किसको किसको जोड़ना है, 5xy 6xy 9xy। एक तरीके से आप देखें तो उसमें कितने टर्म है, 3 टर्म, 1 2 और 3 टर्म, ठीक है ना। चलिए इसको अब हम ऐड करते हैं। 5xy, मैंने आप सभी क्या कहा कि वेरिएबल सेम होना चाहिए। देखिए xy तीनों का जो वेरिएबल है वो कैसा है, xy। चलिए इसको हम लोग एक नीचे के इसके अपॉन नीचे रख सकते हैं। तो ये आ गया 6xy और ये हो गया आपका 9xy, ऐसे लिख लिया। अब हमें क्या करना, ऐड, तो ऐड का साइन लगा, ठीक है। एक चीज और याद रखिए कि जो वेरिएबल होते हैं इनके कोएफिशिएंट ही ऐड होते हैं, कोएफिशिएंट ही सब्ट्रैक्ट होते हैं, ये चीज याद रखिएगा। वेरिएबल के जो कोएफिशिएंट होते हैं वही ऐड होंगे, वही सब्ट्रैक्ट होंगे। तो कल मैंने आपको बताया कोएफिशिएंट कौन होते हैं, वेरिएबल के आगे जो लिखे होते हैं उनको हम लोग बोलते हैं कोएफिशिएंट, ठीक। चलिए अब हमें क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो 5 में 6 ऐड करेंगे कितना आएगा, 11 9 ऐड करेंगे कितना आएगा, 20। कितना आ गया आपका 20। वेरिएबल क्या है आपका, xy। तो लास्ट में आप क्या लिख देंगे, xy। ये आ गया आपका आंसर। आपका आंसर क्या आ गया, 20xy। ये है हमारा आंसर, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वेरिएबल्स को ऐड करते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हम आपको ऐड और सब्ट्रैक्शन दोनों आपको सिखाएंगे। ये अभी हम लोग ऐड चल रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है ऐड, किसको किसको ऐड करना है, 5x + 13 एंड और किसको ऐड करना है, 7x - 11। 7x - 11 हमें इन दोनों को ऐड करना है। तो सबसे पहले किसको ऐड करना है, इसको। तो लिख लीजिए यहाँ पर 5x + 13। अब सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आएगा, मतलब x के नीचे ही कोई x वाला आएगा, कांस्टेंट के नीचे ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। अगला क्या है, 7x, x के नीचे x, यहाँ लीजिए 7x, कांस्टेंट क्या है, -11। हो गया। अब आप ऐसे लाइन कीजिए, क्या करना है आपको, ऐड करना है, ऐड साइन लगा दीजिए। अब आपको पता है एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप क्या करेंगे, -13 में आप 11 घटाएं कितना आएगा, 2, ठीक है ना। बड़ा कौन है, 13 का साइन क्या है, प्लस। आप यहाँ क्या लगा देंगे, प्लस। 7 भी प्लस का है, 5 भी प्लस का है। 7 और 5 को जब आप ऐड करेंगे कितना आएगा, 12x। ये आ गया आपका आंसर, कितना आ गया, 12x + 2। ये है हमारा आंसर। तो इसमें आपने क्या सीखना है कि सेम वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आएगा, मतलब x के नीचे ही कोई x वाला आएगा, कांस्टेंट के नीचे ही कांस्टेंट आएगा, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं, इसी तरीके से आपको सारे ऐड करने हैं। और ये तो आपको आता ही होगा कि प्लस माइनस से तो क्या करते हैं, माइनस। चलिए मैं थोड़ा सा और रिकॉल करा देता हूं आपको कि सेम साइन को आप हमेशा ऐड करेंगे। सेम साइन, अगर आप डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन का मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, डिफरेंट साइन है तो आप हमेशा सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो बड़ा है उसका साइन आप आंसर में लगा देंगे। इतना काम आपको करना। ये तो था हमारा ऐड तो हमने सीख लिया। अब हम बात करते हैं सब्ट्रैक्शन की। सब्ट्रैक्शन आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा कि हम लोग सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं।
चलिए इसके लिए लेता हूं मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट मतलब आपको घटाना है m प्लस n माइनस 1 ये m प्लस n माइनस 1 फ्रॉम 5m प्लस 8n माइनस 6 5m प्लस का 8n माइनस का 6। चलिए इसको ध्यान देखिए, कह रहा है सब्सट्रैक्ट मतलब आपको घटाना है। किसको किससे घटाना है ये समझिए। एक चीज आप हमेशा याद रख लीजिए, फ्रॉम के जो बाद लिखा है, ध्यान समझिएगा, फ्रॉम के जो बाद लिखा है उसको आप पहले लिख लो। ये चीज याद रखना, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें किसको किससे घटाना है ये नहीं पता कर पाते हैं। तो फ्रॉम के जो बाद में लिखा है उसको लिख लो, ठीक है ना, और फिर जो लिखा हुआ है उसको लिख लो। m के नीचे m आ जाएगा, n के नीचे n आ जाएगा, कांस्टेंट के नीचे कांस्टेंट। ये मतलब यहाँ पे मैं घटाना हमसे कह रहा है कि m प्लस n माइनस 1 को 5m प्लस 8n माइनस 6 से घटा दो। ठीक, अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आता तो फ्रॉम के जो बाद में लिखा है उसको पहले लिख लो और उससे घटा दो, ठीक है ना। चलिए अब आप ये ध्यान से देखिएगा कैसे घटाना करते हैं। एक चीज याद रखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, इन पॉइंट्स को ध्यान में रखकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। अगर कभी भी आप कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं, कभी भी आप सब्ट्रैक्शन करें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, तो एक चीज याद रखिए, जो नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होती है उसके साइन चेंज हो जाते हैं। मतलब क्या, जो हमारी नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी उसके साइन क्या हो जाएंगे, चेंज। नीचे वाली की बात कर रहा हूं मैं, मतलब ये वाले अलजेब्रिक साइन चेंज का मतलब माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, ये साइन चेंज का मतलब है मेरा, ठीक है ना। और वो किस में करना है, सिर्फ सब्ट्रैक्शन में। आप ऐड में मत साइन चेंज करिएगा, सब्ट्रैक्शन में हम लोग नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का साइन चेंज कर देते हैं। तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस में, प्लस वाला किसमें हो जाएगा, माइनस में। अब देखिए m के आगे कोई साइन तो लगा नहीं है, जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है वो उसमें किसका साइन होता है, प्लस का। यहाँ प्लस होगा, प्लस वाला किसमें हो जाएगा, माइनस में। इतना काम कर लिया। अब आगे देखिए, अब हमारे लिए ये जो प्लस माइनस लगे ये बेकार हो गए साइन। अब हमारे जो नए साइन है वो क्या है, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए एक माइनस का है दूसरा प्लस का है, माइनस प्लस मतलब डिफरेंट साइन है, आपको सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े में से छोटा घटाते हैं, बड़ा कौन है, 6, 6 में 1 घटाएंगे कितना आएगा, 5। बड़ा कौन था, 6, 6 साइन क्या है आगे, माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा दिया जाएगा। अब आगे आते हैं, n का कोएफिशिएंट क्या होगा, 1, n का कोएफिशिएंट क्या है, 1, ठीक है ना। ये प्लस में है ये माइनस में, हमें इस प्लस से मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि अब इसका साइन क्या हो गया, माइनस का। तो 8 कैसा है, प्लस का, 1 कैसा है, माइनस का, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन को हम हमेशा क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो हम 8 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 7, n तो यहाँ कितना आ जाएगा, n। बड़ा कौन था, 8 का साइन क्या है, प्लस, आंसर में भी क्या लगा देंगे, प्लस, ठीक है। इसके बाद इसका साइन क्या है, प्लस, इसका साइन क्या है, माइनस, डिफरेंट साइन है, घटा दीजिए। 5 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 4, वेरिएबल क्या है, m आप लिख दीजिए। बड़ा कौन था इसमें, 5 का साइन क्या आगे, प्लस, आंसर में प्लस लगा दीजिए। यहाँ प्लस लगाने से कोई फायदा नहीं है, ये आया आपका आंसर। तो आपको याद क्या रखना है, आपको ये याद रखना है कि अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में आप सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं तो नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है ना। माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में बदल जाता है। सेम साइन को आप ऐड करेंगे और साइन लगा देंगे। डिफरेंट साइन मतलब एक प्लस है दूसरा माइनस है, तो आप उसको घटाएंगे, जो बड़ा है उसका साइन आप आंसर में लगा देंगे। इस तरीके से हम जितने भी सब्ट्रैक्शन हैं उनको सॉल्व करेंगे। अब मैं आपको बताता हूं, एक क्वेश्चन आया है, क्वेश्चन नंबर 8, वो देखिए।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो बहुत सरल है, लेकिन उसको आपको समझने में थोड़ा सा कठिनाई होगी। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा पहले एग्जांपल दूंगा, फिर आप क्वेश्चन में इसको सॉल्व। आते हैं हम अगले क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 8 लिखा हुआ है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। क्या लिखा हुआ है? व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। यहां मैं कुछ शॉर्ट फॉर्म का यूज कर रहा हूं। यहां मैंने सब्ट लिखा हुआ है, डॉट लगा दिया। इसका मतलब क्या है? सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। किससे घटाना है? ये देखिए, फ्रॉम 5x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 7xy प्लस का 19 टू ऑब्टेन। ऑब्टेन मतलब क्या होता है? ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त होना, मतलब मिलना। कितना मिलना है हमें? कितना मिले हमें? 3x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 31। ये हमारा क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है ये देखिए। क्वेश्चन कह रहा है व्हाट शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम। हम इसमें कितना घटाएं, हम इसमें कितना घटाएं कि हमें क्या मिल जाए? ये ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? मिलना। ऑब्टेन का मतलब क्या होता है? मिलना। इसमें हमसे कह रहा है कि हम इसमें से कितना घटाएं कि हमें कितना मिल जाए? इतना। अब एक क्वेश्चन समझिए ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं कि 5 में कितना घटाओ कि 3 मिल जाए, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूं? 5 में कितना घटाएं कि 3 मिल जाए, तो आप कहोगे 2। कैसे निकाला 2 आपने? 5 में से आप 3 माइनस कर दोगे तो 2 आ जाएगा। यही तो करोगे। ऐसे ही मैं आपसे कह रहा हूं, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 5, इसको थोड़ी देर के लिए मान लो 3, ठीक है ना? अब मैंने आपसे पूछा 5 में से कितना घटाओ कि 3 मिल जाए, तो आप क्या करोगे? 5 में से 3 को घटा दोगे, जो आएगा वो होगा आपका आंसर। तो इसी तरीके से हमें क्वेश्चन भी ये कह रहा था कि हम इसमें से कितना घटाएं कि ये मिल जाए। तो हम क्या करेंगे? इस वाले को इससे क्या करेंगे? घटा देंगे। तो ऊपर किसको रखेंगे? इस वाले को। चलिए देखते हैं। अगर ये आपके समझ में आ गया तो आप आसानी से सब्ट्रैक्शन को सॉल्व कर लेंगे। चलिए देखते हैं। 5x स्क्वायर माइनस का 6y स्क्वायर प्लस का 7xy प्लस का 19। ठीक, ये चीज याद रखिएगा, वेरिएबल के नीचे ही सेम वेरिएबल आएगा। एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर वाला आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर माइनस का 2y स्क्वायर प्लस का 4xy प्लस का 31। हम क्या कर रहे हैं? सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्ट में नीचे वाली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के साइन क्या जाते हैं? बदल जाते हैं। तो ये क्या है? प्लस का, तो क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस वाला प्लस, प्लस वाला माइनस, प्लस वाला माइनस। ये अब हमें पुराने वाले साइन से कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे लिए जो भी है वो नए वाले साइन से मतलब। अब जैसे आप सब्ट्रैक्ट करते हो, सब्ट्रैक्ट में एक बात याद रखिएगा, अगर एक प्लस है दूसरा माइनस मतलब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करोगे, सेम साइन है तो ऐड करोगे। बड़े में से छोटा घटाओगे, बड़े का साइन आंसर में लगा दो। तो ये देखो, ये प्लस है ये माइनस है, डिफरेंट साइन है, इसमें घटाओगे। बड़ा कौन है? 31। 31 में 19 घटाओगे कितना आएगा? 12। कितना आएगा? 12। अच्छा ये देखो, बड़ा कौन था? बड़ा था 31। 31 में साइन क्या था? माइनस, तो आंसर में भी माइनस लगा दो। ठीक है, अब इधर देखो, ये है प्लस का, ये कैसा है? माइनस का, डिफरेंट साइन है, घटाओगे। बड़ा कौन है? 7। 7 में 4 घटाओ कितना आएगा? 3। वेरिएबल क्या है? xy लिख दो। इसके बाद बड़ा कौन था? 7। 7 में साइन क्या है? प्लस, आंसर में भी क्या लगा दोगे? प्लस। ये इसके बाद ये माइनस है, ये क्या है? प्लस, इसका डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे। बड़ा कौन है? 6। 6 में 2 घटाओ कितना आएगा? 4। ठीक है, वेरिएबल क्या है? y स्क्वायर। बड़ा कौन है? 6। 6 के आगे साइन क्या है? माइनस, आंसर में भी क्या लगा दोगे? माइनस। अब इधर देखो, ये प्लस है, ये क्या है? माइनस,
डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्ट करोगे, बड़ा कौन है 5, 5 में से 3 घटाओ कितना आएगा 2, वेरिएबल क्या है एक्स स्क्वायर, बड़ा कौन था 5, 5 का साइन क्या प्लस, आंसर में चाहो तो प्लस लगा सकते हो वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आया आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में ऐसे जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसमें आप एक काम करा करो कि आप उसको एक छोटा सा एग्जांपल जैसे मैंने लिया कि हम 5 में से कितना घटाएंगे कि 3 मिल जाए, तो 5 में से 3 घटाओ जो आएगा वो आंसर होगा। तो ऐसे ही हम ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को छोटा एक एग्जांपल ले लेते हैं अपनी तरफ से, ताकि उसमें हमें ये पता चल सके कि किसको किससे घटाना है, वरना इसमें हमें गड़बड़ हो जाता है। मान लीजिए कुछ बच्चे इसको इससे घटा देंगे, तो ये नहीं करना है आपको, आप ऐसे छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए और उसको तब सब्ट्रैक्ट करिए। तो इस तरीके से आपको पूरी 12.2 अपने मन से लगानी है। अगला क्या क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है हाउ मच 15x³ माइनस 21x² इज लेस देन इतना, मतलब इससे कितना कम है। तो आप 76x³ से कितना घटा दोगे, ये वाला, ठीक है ना। तो आपको इसी तरीके से 12.2 पूरी एक्सरसाइज आपको लगाना है। मैंने आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट मैंने आपको सिखा दिया कि कैसे हम किसी का ऐड करते हैं, कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 12.3। अब हम लोग आते हैं एक्सरसाइज 12.3। 12.3 बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, इसमें कुछ भी नहीं करना है हमें, बस एक चीज याद रखना, इसमें हमें कोई एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दी रहेगी और हमें उसमें जो वेरिएबल होगा, उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होगा उसकी वैल्यू दी होगी और वो वैल्यू हमें क्या करनी होगी, पुट करनी होगी। चलिए हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 12.3। इसमें देखते हैं, इसका हम सबसे पहले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसलिए ले रहा हूं कि क्वेश्चन नंबर 4 से ही टिपिकल क्वेश्चन थोड़ा आना स्टार्ट हुए हैं, और क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है इनमें आप देखकर ही आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं क्वेश्चन नंबर 4 क्या लिखा हुआ है, ये देखो, फाइंड द वैल्यू। इसमें क्या करना है, आपको वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी फाइंड करनी है, ये देखो, वैल्यू आपको फाइंड करनी है m³ प्लस, ये देखो m³ प्लस 7m², आगे देखते हैं क्या है, प्लस का 14m प्लस का 8, प्लस का 14m प्लस का 8, और आपसे बोला गया है m इज इक्वल टू -1। m इज इक्वल टू क्या दिया गया आपको, -1। अब ध्यान से देखिएगा, कोई भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है और आपसे कहता है कि आप इसमें वैल्यू फाइंड करो, और जो इसमें वेरिएबल क्या है m, ठीक है ना, वो m की पावर है वो अलग है, इसमें मेन वेरिएबल क्या है m, ठीक, और आपको उस वेरिएबल की क्या दे दिया, वैल्यू। यहाँ पे क्या बोल दिया यार, m की वैल्यू कितनी है, -1। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको करना क्या है, जहां जहां m लिखा हुआ है, जहां जहां m लिखा है वहां कितना लिख दो, -1। जहां जहां m लिखा है वहां क्या लिख दो, -1। आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे, m³ प्लस 7m²। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नोट करेंगे। चलिए अब हम क्या करने जा रहे हैं, जहां जहां m है वहां -1 रखने जा रहे हैं। देखिए ये m है, क्या रखेंगे, -1, पावर कितनी है 3 आप भी लिख दो ऐसे, प्लस है प्लस आप भी लगा दो, 7 लिखा है 7 लिख दो, m की वैल्यू कितनी है, -1 लिख दिया, पावर कितनी लगी है 2 लिख दिया, फिर प्लस लिखा है प्लस लगा दो, 14 लिखा है 14 लगा दो, फिर क्या लिखा है m की वैल्यू कितनी है, -1 लगा दो, ठीक, ये देखो, फिर क्या है प्लस का 8। हमने क्या करा, जहां जहां m है वहां क्या लिख दिया, -1। अब सबसे पहले मैं आपको यहां पर पावर सॉल्व करना बता रहा हूं, उसको देखिए। अगर किसी भी नंबर के ऊपर कोई भी पावर लिखी है, 1 2 3 4 5 6 कितनी पावर हो, तो उसको सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है, उसकी जितनी पावर लगी हो उसका उसी के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई कर देना। फिर सुनिए मैंने क्या कहा, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर लगी है तो जितनी पावर लगी है
उसका उसी नंबर के साथ उतनी बार मल्टीप्लाई। यहाँ पे -1 की पावर कितनी है 3, तो हम -1 का मल्टीप्लाई कितनी बार करेंगे 3 बार। कैसे देखो -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1। ये तो मैंने आपसे कहा जिस नंबर की जितनी पावर लगी हो उसका उतनी बार क्या करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, अब एक चीज याद रखिएगा, वैसे तो आपको ये चीज आती होगी लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि माइनस हमेशा पेयर में कटते हैं, वो भी कहां मल्टीप्लाई और डिवाइड। पेयर का मतलब क्या है, पेयर कितने का होता है 2 का। तो अगर 2 माइनस है, जैसे मान लीजिए 2 राजा हैं, ठीक है ना, और दोनों शक्तिशाली है तो दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे, यही तो होगा। ऐसे देखिए ये -1 ये माइनस साइन कट जाएगा, क्यों, ये दोनों आपस में लड़ के मर जाएंगे। अब इसका तो कोई साथी है नहीं, ये तो अकेला बच गया। अब जब 2 लड़के मर गए तो तीसरा वाला तो पूरा राज्य करेगा, तो वैसे इसमें हुआ, ये 2 तो आपस में लड़के मर गए, एक माइनस बच गया तो ये अपना राज्य बसा लेगा। तो इसका मतलब क्या समझाने का, अगर सारे माइनस कर गए तो आंसर प्लस में आएगा। अगर कोई एक माइनस बच गया जिसका पेयर नहीं बना या वो नहीं कटा तो आपका आंसर कितना आएगा माइनस है। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 1। तो इसका मतलब जब आपने -1 की पावर क्यूब सॉल्व करा तो कितना आ गया -1, ठीक है ना। तो इसको सॉल्व करने में क्या आया -1। अब 7 और इस ब्रैकेट के बीच में किसका रिलेशन है मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई चाहो तो लगा दो आप। अब -1 की पावर -1 की पावर कितनी है 2, तो हमने -1 को कितनी बार मल्टीप्लाई कर दिया 2 बार। अब मैंने आपको बताया माइनस कैसे करते हैं पेयर में, ये 2 माइनस है, ये माइनस आपस में कट हो जाएंगे और आंसर किसमें आ जाएगा प्लस में। इसका मतलब -1 का स्क्वायर क्या होता है +1, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा प्लस का 1। ठीक, अगला देखो, अच्छा देखो यहाँ तो पावर लगी नहीं है तो कुछ कटने का चांस ही नहीं है, तो इसको अभी ऐसा ही लिखा रहने दो। अब हम क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करते हैं। -1 7 का मल्टीप्लाई 1 में करो कितना आएगा 7, ठीक है। 14 का मल्टीप्लाई -1 में करोगे तो कितना आएगा -14, 14 का मल्टीप्लाई अगर -1 में करो कितना आएगा -14, और प्लस और माइनस मिलके क्या बना देंगे माइनस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -14 + 8। अब क्या करेंगे, जो प्लस प्लस वाले इंसान हो उनको एक तरफ कर लो ऐड करके, जो माइनस माइनस वाले उनको अलग ऐड कर लो। ये देखो प्लस वाला है, ये प्लस वाला है, तो 8 में 7 जोड़ो कितना आएगा 15, -14 और -1 को जोड़ो कितना आएगा -15, और 15 में 15 घटाओगे कितना आएगा 0। ये आया आपका आंसर। तो ऐसे क्वेश्चन जिनमें आपसे कहे कि आप वैल्यू फाइंड करो तो उसमें क्या करोगे, जो वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी हो उसको बस पुट कर दो उसमें और उसको सॉल्व कर दो। पावर सॉल्व करना मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। इसी तरीके से आप पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे 12.3 के। 12.3 के जितने क्वेश्चन हैं आप इसी तरीके से सबको सॉल्व करेंगे। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट से मेंशन करिए और उसको मैं अगले टर्न पे डिस्कस कर दूंगा, ठीक है ना। जैसे मैंने ये वैल्यू पुट करी है वैसे ही आप करिए। इस क्वेश्चन में कोई बड़े क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको बड़ा बताया है ताकि इसमें कोई भी दिक्कत आपको ना आए।